हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है, आज आप सेकेंड ईयर का करने वाले हो चौथा लेक्चर। ओके, तो वो है फील्ड ऑफ फोर्सेस, ये जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ठीक है, कूलम लॉ में आपने पढ़ा था क्या? कूलम लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं, यानी ये प्लस चार्ज है, ये बी प्लस ही है, चलो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे लगाते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स कैसे लगाते हैं, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ऐसे पढ़ा था ना। तो ये फोर्स कितनी लगती है ये भी हमने देखा, और मीडियम की वजह से इस फोर्स पर कितना असर होता है ये सारा कुछ हमने दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक में आपने सिर्फ कूलम लॉ पढ़ा था, एक में आपने सिर्फ परमिटिविटी पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें आपने के की वैल्यू पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन बेसिकली, तो ये एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होती है। तो ये आपने एक ही लेक्चर में देखा था। आज आपने देखना है फील्ड क्या होती है। ठीक है, यानी जब ये तो आपने देख लिया कि ये फोर्स चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाते कैसे हैं। ठीक है, ये भी तो हमने देखना है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि समझो आपके पास है ये चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड होती है इसके। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन फील्ड, इसी तरह चार्ज जो होता है ना उसके इर्द गिर्द भी ये फील्ड होती है। और ये फील्ड क्या करती है, इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आएगा तो ये फोर्स, ये चार्ज जो है वो दूसरे पर फोर्स लगाएगा। कैसे, देखो मकनातीस में से तो आप खेलते रहे हो ना बचपन में। तो क्या होता था, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि एक मकनातीस आप इधर रखते थे, एक पेज के नीचे रखते थे, तो कहते थे देखो जादू चिपक गया है। ठीक है, जब आप अब इसी तरह ये मकनातीस है, ठीक है, समझो ये दूसरा मकनातीस है, तो जब मैं इसको पास लाऊंगी तो ये मकनातीस पे फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे हम दूर ले जाते जाते हैं फोर्स जो होती है वो कम होती जाती है, ऐसे होता है ना। इसी तरह सेम टू सेम चार्ज जो है वो भी स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, जहाँ पे भी जिस मीडियम में भी ये पड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट करता है। तो कोई भी बाहर से जब चार्ज इसकी फील्ड में आता है तो ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब ये तो पढ़ा है, ठीक है, आराम से। अगर हमने इसकी फील्ड को, वैसे आपको अगर यहाँ पे ये चार्ज पड़ा ना तो आप इसकी फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी फील्ड को सिर्फ आप तब डिटेक्ट कर सकते हो अगर आप इसके पास कोई भी जो टेस्ट चार्ज है वो लेके आओ। इमेजिन करो कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, और इसको आप इसके पास लेके आओ तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि स्पेस के अंदर हर चार्ज जो होता है ना वो अपने इर्द गिर्द फील्ड क्या करता है, क्रिएट करके रखता है। और इसी फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा छोटा सा चार्ज आता है और उसके ऊपर ये चार्ज जो है वो फील्ड लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, अब आपने तो ये पढ़ा कि हर चार्ज जो होता है वो फोर्स लगाता है, क्योंकि उसकी फील्ड होती है। तो क्या ये वाला चार्ज जो है इसकी अपनी फील्ड नहीं होगी यहाँ पे इसके इर्द गिर्द? तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है उसकी फील्ड नहीं होती। क्यों, फील्ड तो होनी चाहिए। वो इस वजह से नहीं होती कि हम ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं दूसरे चार्जेस की फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इस चार्ज की जो मिसाल होती है ना इसके इर्द गिर्द इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिल्कुल वैसी होती है जैसी एक मकड़ी के इर्द गिर्द उसके जाले की होती है। ठीक है, जैसे वो जाला बना रही होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही। जैसे कोई भी कोई इंसेक्ट आता है तो वो उस जाले के अंदर चिपक जाता है जाके, तो सेम टू सेम वैसे ही ये इसके अंदर भी चिपक जाएगा। तो अब चार्जेस होते कैसे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड जो होती है ना हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड जो होगी हमेशा रेडियली डाउनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी। तो ये जो इसके इर्द गिर्द फील्ड होगी तो वो रेडियली इनवर्ड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये अब बेटा आपने ये तो देख लिया कि जैसे ही चार्ज को हम इस चार्ज के करीब लाते हैं तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, उस फोर्स की मिकदार जो है, क्वांटिटी को आप कूलम लॉ की फॉर्म को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब अगर आपने देखना है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, किसी भी पॉइंट पर आपने देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, यानी किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है
तो उसको आप कैसे कर सकते हो, वहाँ पे आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, क्योंकि चार्ज के पास पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी ना। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आपने देखना हो कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर देखना है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने इस पॉइंट पी पे फाइंड करनी है, तो उसका क्या तरीका होगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पर आप चाहते हो कि आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये स्पेस में है तो इसके इर्द गिर्द पूरा टाइम में पूरी यानी इधर भी 3 डायमेंशन में, ऊपर भी नीचे भी, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई होगी। लेकिन इस पॉइंट पर कितनी है वो आपने देखनी है। अब समझो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज जिसको आप क्यू नॉट का नाम दे दो वो रख लेना है। ठीक है, दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, फोर्स बाय यूजिंग कूलम लॉ। ठीक है, फोर्स आपने कैलकुलेट कर ली, ये आपको मिल गई। तो अब आपने क्या करना है, इस फोर्स को इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने फाइंड करनी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब फोर्स आपने फाइंड कर लेनी है, कूलम लॉ के फॉर्म को यूज़ करते हुए टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से फोर्स कितनी आएगी, के, यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू है और ये क्यू नॉट है ओवर और ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे कितना है क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज पे डिवाइड करना है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, तो यूनिट चार्ज आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ये क्यू नॉट ही लिया हुआ है ना, तो इस पर डिवाइड कर दो। तो ई आपके पास कितना आ जाएगा, 1/क्यू नॉट, ये के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब ये यहाँ से डिवाइड कट हो गया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कूलम लॉ की तरह इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो करती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर दोगे तो बहुत तेज़ी से ज़्यादा होगी। यानी अगर यहाँ पे आप इसको 2 टाइम्स कर दो, ठीक है, आर की जगह पे 2r लगा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइम लगा लो, 1/2r का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4r का स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर आपके पास कितना था, ई था ना, तो ई प्राइम कितना हो जाएगा, 1/4 ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसको डिस्टेंस जो है उसको डबल कर दिया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो जाएगी। फिर अगर आपने इसको 2 टाइम्स किया तो 4 टाइम होगी, 3 टाइम किया तो ये 9 गुना कम हो जाएगी। फिर आपने अगर इसको 4 किया तो 16 गुना कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। इसी तरह अगर आप इसको 0.5 कर दोगे ना तो ये डबल हो जाएगी। लेकिन अब आपने ये तो देख लिया कि ये कम हो रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। यानी अगर मैं यहाँ पर ये चार्ज रख लूँ प्लस क्यू, तो इसके इर्द गिर्द ये फील्ड है सारी 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 सारी, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाए। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा इनफाइनाइट पे, क्योंकि आर जो है यहाँ पर देखो ई कब ज़ीरो होगा, चलो यही वाला फार्मूला यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपका आर इनफाइनाइट होगा तो फिर ही ये ज़ीरो होगा, यानी फिर ही ज़ीरो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि चार्ज से इनफाइनाइट फासले पर चार्ज की जो फोर्स है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ज़ीरो होगी। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये किसके बराबर थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर थी ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। कैसे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अगर तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। अब आपको ये भी तो आपने पीछे भी तो पढ़ा है कि जो
पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो आने वाले ये क्यू नॉट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये भी पढ़ा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये आने वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो अब आपने पढ़ना है वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो आपने देख लिया, वो आपके पास है E = K/Q/R²। ठीक है, अब ये है कैसे कि इमेजिन करो यहाँ पे आपके पास प्लस Q चार्ज है, इस पॉइंट पर आपने रखा हुआ है Q0। ठीक है, इस पॉइंट P पर आपने फाइंड करना है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट है R। ठीक है, तो अब वेक्टर फॉर्म में कैसे है कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आने वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में लगाएगा ना। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे E = K/Q/R²। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज़ करोगे आप। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे R वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ये वेक्टर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे R का वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्यूब हो जाएगा। KQ/मैग्नीट्यूड और साथ में ये वेक्टर। ठीक है, आपकी बुक में ये इतना इतना दिया हुआ है सिर्फ, तो आप यहाँ तक कर लो। लेकिन खैर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आगे करना तो ये भी कर लो, सही है। क्योंकि बात ये होती है कि सिर्फ बुक वाला थोड़ी करना होता है कि अगर आपने फिजिक्स आगे पढ़नी है तो फिर कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ में ये यूज़ हो ही जाएगा ना। सॉरी, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लकीर के फ़कीर नहीं बल्कि एक टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ही पढ़ लिया करो ताकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सको। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म इसकी, सही है। अब अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लेना है ना, तो चार्जेस अगर आपने पॉजिटिव चेक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है पॉजिटिव, तो अगर आपने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस फार्मूला के ज़रिए, तो यहाँ पर आपको चार्जेस के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर पॉजिटिव साइन चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन आप सिर्फ तब लगाओगे जब आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, जब आपने यहाँ पे वेक्टर लगाया तो अभी पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फील्ड फाइंड करनी होती, यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देते। ठीक है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो सिर्फ आपने तब ही यहाँ पे चार्जेस के साथ उनकी अलामतें यानी सिंबल्स लगाने, अदरवाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे अभी तक आपने जो पढ़ा है वो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो फिर आप कैसे कर सकते हो। तो कूलम लॉ में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उसी को यूज़ करते हुए आप कर सकते हो। ठीक है, सुपरपोजिशन का बेशक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो आपको ये एग्जाम्पल दी हुई है 12.2 वो तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप सुपरपोजिशन का जो रूल है वो कर नहीं लेते। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एग्ज़ाम देने हैं, MD कैट या ECAT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें चांसेस हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो बेहतर है कि आप ये भी कर लो। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो क्या होगा, यानी ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये चलो ये भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो यहाँ से आपको पॉइंट P बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने इसकी वजह से इस पॉइंट पर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेनी है, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेनी है, 3 की वजह से कर लेनी है। देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी आपने इनको इंडिविजुअली फाइंड करके इनका वेक्टर सम ले लेना है सिंपली। तो यानी बिल्कुल कूलम लॉ की तरह ही है। यानी इसमें आपने करना क्या है कि हर पॉइंट चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है ना यहाँ पे,
हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करो और बाद में उनका वेक्टर प्रोडक्ट ले लो। यानी आपके पास यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3। ठीक है, तो ये नहीं वेक्टर सम आपने लेना है, सिंपल सम नहीं लेना, क्योंकि ये वेक्टर्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस वजह से इसी के हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। सेम टू सेम वैसे ही अगर आपने इसी का यानी मेरी ही लेक्चर लिया हुआ कूलम ला, तो फिर तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपने किए हुए हैं तो आप स्किप कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे सपोज करो आपके पास चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और ये ऐसे स्क्वायर के किनारों पर है। अब ये रेक्टेंगल बन गया लेकिन स्क्वायर ही समझ रहे हैं इसको। इस पॉइंट पर वो कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करके दें। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या होगा, होगा ये कि समझो ये पॉइंट O है आपके पास। सही है, अब आपने करना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। समझो ये इतनी लेंथ जो है इसकी, ये A है। ठीक है, तो अब इस क्यू की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, पहले तो आप इन दोनों की फाइंड कर लो, क्योंकि अभी 3 है ना, तो क्या होगा कि तीनों के लिए आप पहले 2 की फाइंड कर लो। ठीक है, उनको जोड़ लो, बाद में तीसरे को दोनों के साथ जोड़ देना। ठीक है, समझो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1 है, इसकी वजह से E3 है। ठीक है, एंगल इन दोनों के दरमियान में कितना है, 90 का। सही है, तो पहले E1 फाइंड कर लो। अब ये भी है कि Q1 इक्वल है Q2 के, इक्वल है Q3 के, तो इनको आप Q रख सकते हो। तो E1, ये E2 है, चलो E2, तो ये आपके पास कितनी होगी, KQ/R²। ठीक है, अब R आपके पास कितना है, A, Q/A²। ठीक है, इसी तरह E3 आपके पास कितनी होगी, KQ/R², और ये भी KQ/A²। ठीक है, अब मसला इसका ये है कि आपने इन दोनों का वेक्टर सम लेना है। तो दो चीज़ों का जब आप वेक्टर्स को जोड़ना हो, उसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो उसको के लिए आप क्या करते हो भला, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर है ना, तो इस वजह से E2 इक्वल E3 के, और इसको E के इक्वल रख सकते हो आप, 2E²। कॉज कितने, थीटा के साथ 90, तो कॉज 90 0 होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2E² √2E। सही है, अब आपके पास ये आ गया। अब ये दोनों चूंकि सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में होगा, तो यानी इसकी इतनी का 45 एंगल होगा। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी तो इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है ना, और ये डायगनल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये साइड A है तो ये डायगनल √2A होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो आप इनको सिंपली सीधा सीधा जमा करवा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितनी होगी, KQ/R²। अब R इसका कितना है, √2A, तो KQ/√2A का स्क्वायर। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, KQ/2A² आ जाएगा, ये E1 है। अब आप इन दोनों को इकट्ठा ही जमा कर दो, तो ये आपके पास E नेट आ जाएगी। टोटल लिख लो, चलो, E नेट प्लस E1। E नेट आपके पास आई थी सॉरी 2E Q/2A²। अब ये E आपके पास कितनी थी, E आपके पास आ गई KQ/R², ये √2 भी है, ये KQ/2A²। यहाँ से KQ/A² कॉमन आ गया, और अंदर आपके पास बच गया √2
+1/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस ऑल। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो काफ़ी मिलता जुलता है आपकी एग्जाम्पल 12.2 से। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। देखो बेटा, आपके पास ये +q चार्ज है समझो, और यहाँ पे है 4q, ये भी प्लस वाला है। आपसे कहा जाता है कि जो फोर्स लग रही है ना वो इस लाइन पर है। आपने बताना है कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। तो ये लाइन इधर भी तो जा रही है ना, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम चार्जेस को किस पॉइंट पर रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। देखो, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है यानी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर रखती हूँ, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो एक डायरेक्शन में है, तो उनका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भी नहीं रख सकती, मुझे यहाँ पर दरमियान में किसी पॉइंट पर रखना पड़ेगा। अब दरमियान में रखना पड़ेगा, देखो ये Q है, ये 4Q है, ये इससे 4 गुना बड़ा है ये वाला। तो इसका मतलब है जो चार्ज आपने यानी पॉइंट होगा वो इसके कुछ करीब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कमज़ोर होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर करने के लिए हम पॉइंट को, चार्ज को इसके करीब रखते हैं। ठीक है, समझो जिसके करीब रखा वो हो गया x, चूँकि इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई l, यानी टोटल लेंथ है ना, आपको ये टोटल लेंथ है, आपको चाहिए इतनी इतनी, तो l टोटल में से इतनी इतनी काट दो, ये टोटल लेंथ l। ठीक है, आपको इतनी इतनी चाहिए, तो क्या करोगे, पीछे बचा वाला हिस्सा x वाला काट दो, यानी टोटल l में से आपने इतना इतना हिस्सा काट दिया यानी माइनस कर दिया। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, पहले ड्यू टू Q1 निकाल लो, इसको Q1 बोल दो, चलो E ड्यू टू Q1 कितनी होगी, KQ/X का स्क्वायर, इतनी होगी ना। और Q2 की वजह से E2 कितनी होगी, K4Q/X कितना है यहाँ पे इन दोनों के, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में L-X। ओके, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होंगी तो फिर ही है ना, तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी वहाँ पर ज़ीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के। तो यहाँ पर आ गया KQ/X² इक्वल टू K4Q/L-X का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर 1/x² इज इक्वल टू 4/L-X। अब इधर चला गया L-X का होल स्क्वायर ओवर x² इज इक्वल टू 4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये +-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा L-X इज इक्वल टू +-2x। ठीक है, या प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो L-X इज इक्वल टू +2x, L इज इक्वल टू ये हो गया 3x और L/3 इज इक्वल टू x। इसी तरह इधर आ गया, ये अगर माइनस में हो तो L इज इक्वल टू -x, तो ये माइनस वाला तो नहीं होगा, दरमियान दरमियान में होगा, तो इस वजह से ये L/3 सही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर L/3 यानी L के अगर आप 4 हिस्से कर दो तो उसमें से 3 हिस्सों पर के एंड पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल कर लेते हैं जो बुक में दी हुई है, उसमें आपसे कहा गया है कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, Q1 है आपके पास 16 माइक्रोकूलम, Q2 है आपके पास 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में टोटल D है 3 मीटर। सही है, और शो फिगर में दिखाया भी गया है, तो कह रहे हैं कि वो पॉइंट ढूंढिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब दोनों पॉजिटिव हैं, ये 1 है ये 2 है, ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अब ये लाइन इधर भी तो जा रही है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी। ठीक है, अभी अभी आपने ऊपर भी देखा
तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको पता है ना कि किसी भी जगह पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो वहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है। अगर हम यहाँ पे रखें ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं आएगी, हमें तो ज़ीरो करनी है। अगर हम यहाँ पे रखें कहीं पे दरमियान में, तो ये है, ये इधर को लगाएगा, ये वाला इधर को रिपेल करेगा, तो अब यहाँ पे ज़ीरो हो सकते हैं। ये है आपके पास 4 माइक्रोकूलम, ये है आपके पास 16 माइक्रोकूलम। अब आपको पता है कि आपने किसके पास एक्स जो है वो किसके पास रखना है, यानी डिस्टेंस कम रखना है एक्स ये छोटे वाले का। तो अब आपने क्या करना है कि समझो ये एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस आपके पास है 3 मीटर। ओके, अब इस पॉइंट पर आपने रखा चार्ज रखा। पहले आप Q1 के अलोंग से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। U21 क्या होगी, के Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम, R कितना है, इसका R कितना है यहाँ से यहाँ तक का, टोटल 3 माइनस एक्स, इतने होगा टोटल, यानी टोटल में से आपको इतना चाहिए, तो टोटल माइनस एक्स निकाल दिया, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब इसका Q2 की वजह से देख लो, तो ये कितनी आएगी, के Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सही है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, बराबर होंगी तो ही ज़ीरो होंगी ना, तो आप इनको बराबर रख लो। E1 इक्वल टू E2, यहाँ पे आपके पास आ गया के 16 माइक्रोकूलम बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया के 4 माइक्रोकूलम और एक्स का स्क्वायर। तो ये पहले तो ये 4 से 4 गया, के से के गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम गया, तो यहाँ पे आ गया 4 बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर, ये इधर जाके ऊपर चला गया, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, जब आप इनको उठा के इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x इक्वल टू 0। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो गया। तो इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए आपको 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराओ, 3 है, प्लस या माइनस कराने से 2 आए, तो 3 एक बार 3, बड़ी रकम के साथ प्लस लगाओगे, ये तो आती है ना फैक्टराइजेशन आपको। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, सॉरी यहाँ पे x आना है, यहाँ से ये कॉमन आ गया x प्लस 3। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे बाहर माइनस है ना तो अंदर वाला ये प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये माइनस वाला तो नहीं आएगा, प्लस वाला ही आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो आप प्लस 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे रखोगे तो फिर आपके पास आंसर जो है, यानी कैसे आपने रखा था x माइनस 3 माइनस एक्स, तो इसका मतलब है कि 2 मीटर पे, यानी 3 मीटर टोटल था, तो 2 मीटर के ऊपर आपकी, यानी मिसाल के तौर पर कहाँ गया ये है। ठीक है, ये 3 मीटर टोटल था, तो इसमें से 2 मीटर के ऊपर, 2 मीटर के फासले पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक 2 मीटर कहाँ से कहाँ तक चलना है आपने, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलना है। इस डायरेक्शन से 2 मीटर जहाँ पर होगा, सॉरी इस डायरेक्शन से नहीं, इस डायरेक्शन से, बड़े वाले से चलना है। बड़े वाले से चार्ज से आपका ज़्यादा फासला होगा, छोटे वाले से कम होगा। तो बड़े वाले चार्ज से चलना शुरू करना है, जहाँ से आपका 2 मीटर हो जाएगा, समझो यहाँ पर हो गया, तो वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।